सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसर सीरीज नंबर 32। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, इनमें एक धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए चांदी, बी तांबा, सी लोहा, डी जस्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। सोना एक कोमल आघात वर्ण्य तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। रंग तथा गुण में समानता होने के कारण कॉपर को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। इसके प्रमुख अयस्क केलावेराइट तथा सिल्वेनाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी अंतःप्रद्रव्यी जलिका, सी नाभिक, डी सूत्र कणिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिसकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवांशिक पदार्थों डीएनए तथा आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए खसरा, बी पोलियो, सी हेपेटाइटिस बी, डी आंत्र ज्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, तथा आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को क्लोरोमाइटिसिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। खसरा, पोलियो तथा हेपेटाइटिस बी विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होगा। वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 35, बी 14, सी 30, डी 25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 214 में। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल एक दिल्ली में ही उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। आर्टिकल 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति के द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, बी महात्मा बुद्ध, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हरराय, बी हरकिशन, सी गोविंद सिंह, डी तेग बहादुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद सिंह। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 10, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु रामदास, सी गुरु हरराय, डी गुरु तेग बहादुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु हरराय। 17वीं सदी में सिख गुरु हरराय ने दारा सिकोह को पनाह दी थी। दारा सिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। गुरु हरराय का कहना था कि दारा सिकोह मुसीबत में थे और एक सच्चा सिख होने के नाते उन्होंने उनकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया। ऑप्शन ए दिल्ली में, बी बलूचिस्तान, सी अवध, डी कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर। शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है, जो मुगल बाग का एक ऐसा उदाहरण है जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के राज्य जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मौलाना आजाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। पुस्तक हिंद स्वराज है, हरिजन है, यंग इंडिया है और नवजीवन है। कौन कौन सी है? हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक का नाम है द हितवाद। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। मौलाना आजाद ने अल हिलाल गुब्बारे खातिर इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? मौलाना आजाद की। क्वेश्चन नंबर 13, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए गवर्नर रिजर्व बैंक के, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गवर्नर रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को 1 रुपए के सिक्के या नोटों और अन्य मूल्य वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट, पत्र, मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। अतः 50 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और जबकि 1 रुपए के नोटों तथा सिक्कों पर वित्त मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ऑप्शन ए काफी, बी चाय, सी काजू, डी मोटे अनाज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोटे अनाज। मोटे अनाज बागानी फसल की श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि कॉफी, काजू, चाय, नारियल, सुपारी, ताड़, रबड़ आदि बागानी फसलों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 में सर्वप्रथम कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय जेम्स कुक को ही जाता है और न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली यात्री एबेल तस्मान ने किया। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। पृथ्वी की चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायु की आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ में टिका हुआ है। वायुमंडलीय गैसों में प्रयुक्त नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन ए विंध्य, बी गया, सी रीमो फर्स्ट, डी फोंगपुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोंगपुई। फोंगसुई जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत की लसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है, जो दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सीमा के पास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भारत, सी भूटान, डी चीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। कैलाश पर्वत तिब्बत, चीन में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज इत्यादि नदियां निकलती हैं। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर 21,778 फीट है।
क्वेश्चन नंबर 19, शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी असम में, सी तमिलनाडु में, डी केरला में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। शीतकाल में भारत में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर एवं मैदानी भागों में सागर की ओर चलती हैं। लौटती हुई मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं, जिसे हवाओं में नमी आ जाती है, जिस कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य विडाल, फिशिंग कैट, बी लाल पांडा, सी चश्माधारी बंदर, डी बारहसिंघा दलदल का मृग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछलियां व एक तीर कमान है। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश के बदलने के बाद में इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर होमार्स जी फिरोज शाह मोदी। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल जो थे वो श्री होमार्स जी फिरोज शाह मोदी थे। कब से कब तक? 2/5/1949 से 1/6/1952 तक। क्वेश्चन नंबर 22, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। कौन से बादशाह ने? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? इसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं। ऑप्शन ए 18, बी 8, सी 75, डी 73। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है, जिसमें 2 से 4 जिले हैं तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है। प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। यह संस्था आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं एवं दिशा निर्देशों के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 25, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ढाका में, बी कोलंबो में, सी काठमांडू में, डी इस्लामाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू में। सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना ढाका में 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। इस संगठन के सदस्य संख्या जो है 8 है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 8 दिसंबर 1985 को, और इसका जो सचिवालय या मुख्यालय वो काठमांडू नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 26, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए मालदीव, बी मंगोलिया, सी मलेशिया, डी उत्तर कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। मालदीव की माले है, मलेशिया की कुआलालंपुर है, मंगोलिया की उलान बटोर और दक्षिण कोरिया की सियोल है। क्वेश्चन नंबर 27, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत, बी सापेक्षता का सिद्धांत, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन एक भौतिकविद थे जिन्हें सापेक्षता का सिद्धांत तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी नासा, सी
IUCN, डी IMF। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनेस्को। यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम वर्ष 1971 में लॉन्च किया। कब? 1971 में। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 29। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, बी मैत्री आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 30। रक्त की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्रकृति में क्षारीय होता है तथा इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। ध्यातव्य है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय और जिसका कम हो वह अम्लीय और जिसका जो है 7 हो वह उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं? ऑप्शन ए सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, बी लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर, सी लखनऊ एवं बागपत, डी कानपुर देहात एवं ललितपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्र वाला जिला जो है संत रविदास नगर भदोही था 1015 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है। वर्तमान में कौन है? हापुड़। कितना? 660 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? ऑप्शन ए जौनपुर, बी प्रतापगढ़, सी रायबरेली, डी सुल्तानपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालाकांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए बरेली, बी मुरादाबाद, सी सहारनपुर, डी मिर्जापुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? ऑप्शन ए धमार, बी बिरहा, सी टप्पा, डी कव्वाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, कराही, भरथीहरी, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत है। और टप्पा पंजाब की शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। क्वेश्चन नंबर 35। चर्चा में रही कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाटक में किया जाता है। इस प्रतियोगिता में किसानों के भैंसों को कीचड़ में दौड़ाए जाते हैं। कंबाला किसानों की फसल और समृद्धि का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया। वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सोमालिया, बी केन्या, सी सिंगापुर, डी फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमालिया। हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया। वे सोमालिया देश से संबंधित हैं। उन्हें यह पुरस्कार विस्थापित बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के कार्य के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए नेपाल, बी भारत, सी भूटान, डी म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल।
हाल ही में दक्षिण एशिया के नेपाल देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं और इसकी राजधानी काठमांडू है। क्वेश्चन नंबर 38 चर्चा में रहा कैसवेगी क्या है? ऑप्शन ए वायरस, बी जीन थेरेपी का एक प्रकार, सी रूस का एक सैटेलाइट, डी मिसाइल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन थेरेपी का एक प्रकार। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कैसगेवी जीन थेरेपी का एक प्रकार है। दुनिया में सर्वप्रथम यूके के द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के इलाज के लिए इसे मंजूरी प्रदान की गई है। कौन से देश के द्वारा? यूके के द्वारा। किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के इलाज के लिए। आज हम यहीं तक करेंगे। हमें उम्मीद है आप सभी को परीक्षा की दृष्टि से हमारा वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।